हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज़ पर। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। जीवन में दुख है, बहुत दुख है। ये तो हमें कभी कभी दिखता है, लेकिन ये हमें कभी नहीं दिखता कि जीवन ही दुख है। कहीं बुद्ध पुरुष कुछ अतिशयोक्ति तो नहीं करते हैं? अतिशयोक्ति तो मूर्छा में ही हो सकती है। अतिशयोक्ति तो तभी हो सकती है जब तक मन अति करने में समर्थ है। जो मन के पार हो गया वहाँ अतिशयोक्ति नहीं हो सकती। वहाँ तो जैसा है जो है वैसा ही कहा जाता है। तो ये सोचने की बजाय कि बुद्ध पुरुष अतिशयोक्ति तो नहीं करते, ये सोचना कि हमारे सोचने समझने में कहीं भ्रांति होगी। ठीक पूछा है कि जीवन में दुख है। कभी कभी ये भी लगता है कि बहुत दुख है, मगर ऐसा कभी नहीं लगता कि जीवन ही दुख है। ये बात सच है। ऐसा ही लग जाए तो तुम्हारे जीवन में क्रांति घट जाए। उसी लगने से तो अंगारा पड़ता है, पहली आग लगती है। जीवन में दुख है, बहुत दुख है, लेकिन एक आशा बनी रहती है कि आज है, कल सब ठीक हो जाएगा। अभी है, सदा थोड़े ही रहेगा। थोड़ी देर और है, गुजार लो, अच्छी घड़ी आती ही होगी। कभी तो सुख होगा। आशा के कारण जीवन ही दुख है। ऐसा नहीं लग पाता, आशा बचाए रखती है। आशा बड़ा संरक्षण देती है जीवन को। अनुभव तो कहता है दुख ही दुख है। आशा कहती है ठहरो, इतने जल्दी निर्णय मत लो, अभी तो जीवन बाकी है। आज तक नहीं हुआ तो ऐसा थोड़े है कि कल भी नहीं होगा। अब तक असफलता मिली तो कल सफलता मिलेगी। देखो, मोहम्मद गजनी आया, 17 दफ़े हार गया, 18वीं दफ़े जीत गया। आदमी हार जाता है, हिम्मत रखो, धीरज रखो, लड़ते रहो, जूझते रहो। आज हारे, कल जीतेंगे। जीत भी होती है, घबराओ मत। आशा खींचे लिए जाती है और आशा हमारी सदा अनुभव पर जीत जाती है। यही हमारा दुख है, यही हमारी पीड़ा है, यही हमारा उपद्रव है, यही हमारी मूर्छा है। मुल्ला नसरुद्दीन पत्नी से परेशान था। कितनी बार नहीं सोचा कि ये मर जाए। बहुत कम पति होंगे जो नहीं सोचते। पत्नियां शायद इतना साफ साफ नहीं भी सोचती तो वे भी हैं। उनका सोचना ज़रा धुंधला धुंधला होता है। कौन नहीं सोचता, संग साथ भारी पड़ने लगता है। तो मुल्ला कई बार सोच चुका, कई बार तो योजना भी बना लेता था कि मार ही डालूं, लेकिन फिर डर लगता कि अदालत, ये वे झंझट में पड़ूंगा। फिर पत्नी मर भी गई, संयोग की बात। तो पत्नी के मरने पर उसने मित्रों से घोषणा की कि अब कभी दोबारा विवाह न करूंगा। लेकिन 3 महीने बाद वे फिर लड़की की तलाश करने लगा तो मित्रों ने कहा, पागल हुए हो, भूल गए 3 महीने पहले क्या कहा था। उसने कहा, छोड़ो जी, जाने भी दो। आशा अनुभव पर जीत रही है। सभी स्त्रियां थोड़े ही वैसी होंगी। एक से गड़बड़ हो गई तो सभी से थोड़े ही गड़बड़ हो जाएगी। बुरी स्त्रियां होती हैं, अच्छी स्त्रियां भी होती हैं। एक बार भूल चूक में पड़ गए थे, अब दोबारा कदम संभाल कर रखेंगे। ऐसे आशा समझाए चली जाती है, दोबारा भी वही होगा, दूसरी स्त्री से भी वही होगा, दूसरे पति से भी वही होगा। इस जन्म में जो हुआ अगले जन्म में भी वही होगा। लेकिन मन कहेगा कोई तो रास्ता होगा, कहीं तो उपाय होगा निकल जाने का। अनुभव है अतीत में और आशा है भविष्य में। भविष्य की आशा अतीत के अनुभव पर जीतती चली जाती है और संरक्षित करती रहती है। इसलिए जीवन ही दुख है। ऐसा तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता। अगर ठीक से देखोगे तो बुद्ध ने जो कहा है वे अतिशयोक्ति नहीं, सत्य का सीधा सीधा निरूपण है। यूं तो सारा शहर पड़ा है
पर रहने की जगह नहीं है। नाप रहे नभ की सीमाएं, किंतु राह का पता नहीं है। मंसूबे तो हिमगिरी जैसे, पर कण भर भी तथा नहीं है। कैसे मंजिल पाए कोई, सीमांतों तक जाए कोई। राशि राशि किरणें बिखरी हुई, दूर दूर तक सुबह नहीं है। दूरीहीन सब घूम रहे हैं, केवल चलते ही रहना है। काल सरित की प्रखर धार में पराधीन परवश बहना है। कैसे पांव टिकाए कोई, उद्वत जल्दी झुकाए कोई। लहरों के अंबार लगे हैं, पर तिरने की सता नहीं है। जीवन के क्षण भंगूर सपने, सजने के पहले ही टूटे। जो भी चले सहारा देने, वे मनमोहक आंचल छूटे। कैसे मन समझाए कोई, सांसों को सुलझाए कोई। यहाँ मौत के लाख बहाने हैं, पर जीने की वजह नहीं है। ये तो सारा शहर पड़ा है, पर रहने की जगह नहीं है। ठीक से देखोगे, आशा को हटा कर देखोगे, तो यहाँ रात ही रात है। दूर क्रू तक सुबह नहीं है। ठीक से देखोगे तो पाओगे, यहाँ डूबने के सिवाय कोई उपाय नहीं है। तैरने को कोई जगह नहीं है। यहाँ मौत के लाख बहाने हैं, पर जीने की वजह नहीं है। हम डरते हैं, ऐसा देखने से भी हमारा प्राण कांपने लगते हैं। पैर के नीचे की ज़मीन खिसकने लगती है। हम भयभीत होते हैं कि अगर ऐसा दिखाई पड़ गया, तब तो हम ढेर हो जाएंगे वहीं। फिर तो चलेंगे कैसे, उठेंगे कैसे। आशा का सूत्र टूट जाएगा तो सहारा टूट जाएगा। ये तो अंधे के हाथ की लकड़ी है ये आशा। ये छूट गई तो फिर हम चलेंगे कैसे, उठेंगे कैसे, श्वास कैसे लेंगे, बोलेंगे कैसे। फिर तो मुश्किल हो जाएगी। इससे हम डरते हैं, इससे हम समझाए रखते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ, सच है, मगर कल होगा। कल के सहारे जिंदगी का तथ्य छिपा रहता है। मरने तक कोई सुख नहीं मिलता। बहुत बार लगता है अब मिला, और चूक चूक जाता है। बहुत बार लगता है बस अब आ गए करीब, मंजिल बिल्कुल करीब है। यहाँ पड़ा पैर, फिर चूक गए। मंजिल सदा आगे आगे बनी रहती है, मगर मिलती कभी भी नहीं। क्षितिज की भांति है जीवन और सुख, दिखता है वे रहा। थोड़ी दूर और चल ले, 10 मील होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच जाएंगे। तुम जितने बढ़ते उतना ही क्षितिज पीछे हट जाता। क्षितिज कहीं है थोड़े ही, ज़मीन और आकाश कहीं मिलते थोड़ी ही। ज़मीन तो गोल है, मिलते मालूम होते हैं। मन और तृप्ति कहीं नहीं मिलते। मन का स्वभाव अतृप्ति है। तृष्णा और तृष्णा की तृप्ति को कभी कोई मिलन नहीं होता। तृष्णा में ही अतृप्ति है। तृष्णा का स्वभाव अतृप्ति है। बुद्ध ने कहा है, तृष्णा दूर है, उसे भरा नहीं जा सकता। आपको हमारी कहानियाँ कैसी लगती है? अगर अच्छी लगती हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। तृष्णा, जिसके पास तृष्णा ही नहीं कि मुझे तृष्णा को ठुकरा दिया है,